ये कहानी एक इंसाफ पसंद और ज़हीन बादशाह सुल्तान ज़हीर अल-दीन की है, जो सल्तनत में गुलजार पर हुक्मरानी करता था। वो अपनी अक्ल और बहादुरी की वजह से मशहूर था, मगर अपनी सल्तनत के मामलात के लिए ज़्यादातर अपने वज़ीर फ़हीम पर भरोसा करता था। वज़ीर फ़हीम एक चालाक और मक्कार शख्स था, जो बादशाह के हर फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश करता और हमेशा बादशाह के कान भरता कि वही इसका सबसे मुखलिस साथी है। वो किसी और अक्लमंद शख्स को बादशाह के करीब नहीं आने देता था, क्योंकि इसे डर था कि कहीं कोई और बादशाह की नज़र में ना चढ़ जाए और उसकी जगह ना ले ले। वज़ीर ने दरबार में ऐसी फिजा कायम कर रखी थी कि अगर कोई भी सच बोलने की कोशिश करता तो इसे बादशाह के सामने बदनाम कर दिया जाता। एक दिन दरबार में एक बारिश सादा लिबास में मलबूस दरवेश आया, जिसकी आंखों में हिकमत की रोशनी थी। इसने बादशाह को झुक कर सलाम किया और कहा कि वो दुनिया घूम चुका है, बड़े बड़े बादशाहों के उरूज व ज़वाल देख चुका है और कई सल्तनतों को बर्बाद होते देखा है। वो चाहता था कि बादशाह को एक कहानी सुनाए ताकि वो भी तारीख से सबक सीख सके। बादशाह को दरवेश की बातों में दिलचस्पी महसूस हुई और उसने इजाज़त दे दी। वज़ीर फ़हीम को यह हरगिज़ पसंद न आया कि एक अजनबी दरवेश बादशाह के सामने दानिशमंद बनने की कोशिश करे, मगर वो खामोश रहा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इस दरवेश को बादशाह की नज़रों से गिरा देगा। रुयश ने कहा कि एक बार एक ताकतवर बादशाह अपनी फौज के साथ एक और सल्तनत पर हमला करने जा रहा था। रास्ते में वो एक गांव में रुका जहां एक बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि वो क्यों इतना पुरसुकून है, जबकि इसका गांव किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। किसान ने मुस्कुरा कर कहा कि इसने अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को ये बात बेवकूफ़ी लगी और वो हंसा, मगर जब वो जंग के मैदान में पहुंचा तो दुश्मन ने पहले से हमला करके इसकी फौज को शिकस्त दे दी और बादशाह को कैदी बना लिया। जब दुश्मन ने फैसला किया कि बादशाह को कत्ल कर दिया जाए, तब अचानक वही बूढ़ा किसान दुश्मन बादशाह के दरबार में पहुंचा और सिफारिश करके इसकी जान बचा ली, क्योंकि वो दुश्मन बादशाह का पुराना दोस्त था। अब बादशाह को समझ आया कि वाकई हर चीज में कोई ना कोई भलाई छपी होती है। बादशाह ज़हीर अल-दीन ने यह कहानी सुनकर दरवेश से मजीद नसीहत मांगी। दरवेश ने कहा कि बादशाहों को हमेशा सच सुनने वाले मुशीरों को अपने करीब रखना चाहिए, न कि इन खुशामदियों को जो सिर्फ वही बात कहते हैं जो बादशाह सुनना चाहता है। वज़ीर फ़हीम को खतरा महसूस हुआ कि दरवेश बादशाह के दिल में जगह बना रहा है, चुनांचे इसने फौरन चालाकी से कहा कि अगर दरवेश वाकई अक्लमंद है तो इसे बादशाह के 3 सवालों के जवाबात देने चाहिए। बादशाह को यह तजवीज़ पसंद आई और उसने दरवेश को इम्तिहान में डालने का फैसला किया। बादशाह ने पहला सवाल किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। दरवेश ने जवाब दिया कि वक्त सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बादशाह बदलते हैं, सल्तनतें गिरती हैं, मगर वक्त कभी किसी के काबू में नहीं आता। बादशाह ने सर हिलाया और जवाब को दुरुस्त तस्लीम किया। फिर बादशाह ने दूसरा सवाल किया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है। दरवेश ने कहा कि सब्र सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि दौलत खत्म हो सकती है, मगर जिसके पास सब्र हो वो सब कुछ दोबारा हासिल कर सकता है। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ, मगर वजीर को अपनी कुर्सी डोलती महसूस हुई। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि बादशाह को सबसे ज्यादा किस चीज से बचना चाहिए। दरवेश मुस्कुरा कर बोला कि चालाक और खुशामदी वजीर से, क्योंकि वो बादशाह को सच्चाई से दूर रखते हैं और हमेशा अपनी चालाकियों से बादशाह के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। बादशाह हैरान रह गया और वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह को समझ आ चुकी थी कि दरवेश की बातें सच हैं, चुनांचे इसने फौरन दरवेश को अपने दरबार में शामिल करने का ऐलान कर दिया और वजीर फ़हीम को ओहदे से हटा दिया। वजीर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस इम्तिहान की तजवीज़ खुद लेकर आया था, इसी में खुद फेल हो चुका है। इसने जाने से पहले बादशाह से कहा कि मैंने हमेशा आपकी खिदमत की, फिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने खुद ही दरवेश का